Greetings everyone, welcome to Commerce Classes and in the Accounting for Share Capital आज हम MCQs करेंगे शेयर्स पर। शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ देयर नेचर एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, इसी के बारे में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन। जो कंपनी की कैपिटल है वो कुछ यूनिट्स में बांटी होती है जिसकी वैल्यू इक्वल है। ईच सच यूनिट इज़ कॉल्ड अ शेयर। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि कैपिटल कोई 2, 4, 10 लोग नहीं दे रहे हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग होते हैं जो कंपनी की कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक से पैसा आता है ना। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जैसे पार्टनरशिप में होता है कि एक्स ने इतना पैसा लगाया, वाई ने इतना लगाया। तो यहाँ पर क्या है, हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है कि सबके शेयर होल्डिंग पता चलती रहे। तो कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में बांट देते हैं विद इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको हम शेयर कहते हैं, और ये जो डिनोमिनेशन है उसे हम कहते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जैसे मान लो आपने कंपनी बनाई, आपको 10 लाख रुपीज़ लगता है इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल सही रहेगी, तो आपने ये कैपिटल के थ्रू उसको कंपनी को बना लिया। अब ये पैसा तो बहुत से लोग मिल के देंगे, तो आप इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हो। अब वो हिस्से 10 रुपीज़ के भी हो सकते हैं, तो आपने इसके 1 लाख पार्ट्स कर दिए। ठीक है, और हर पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। तो इसे शेयर कहते हैं और ये पार वैल्यू होती है। नाउ शेयर होल्डर्स रिसीव दिस थिंग फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी से शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, उसका नाम होता है डिविडेंड। सो दे रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन एंड सच डिनोमिनेशन इज कॉल्ड। तो अब यहाँ देखो सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे यूनिट का नाम पूछा था, यहाँ डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन जो यहाँ जितने के टुकड़े किए वो होती है फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो ये सब इनके नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स ओनली, प्रेफरेंस शेयर्स ओनली और बोथ टाइप ऑफ शेयर्स। सो कंपनी दोनों तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। नाउ इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज़ ऑफ। अब इक्विटी शेयर हम क्यों नहीं इशू कर सकते? कैश रिसिप्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो जो डिविडेंड है ये कैश में पे किया जाता है, डिविडेंड का मतलब ये कैश में पेमेंट होगी। तो इस पर्पज़ के लिए इक्विटी शेयर इशू नहीं होते हैं। बाकी आप कैश के बदले में शेयर कर सकते हो इशू, आप एसेट्स के बदले में भी शेयर्स दे सकते हो, एंड यू कैन इशू डिबेंचर्स के अगेंस्ट भी आप अपने शेयर्स दे सकते हो। नाउ अ कंपनी कैन नॉट इशू। तो क्या चीज़ है जो कंपनी इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीमेबल नहीं हो सकते हैं, तो ये वाले कंपनी कभी इशू नहीं करती है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स का रिवर्स केस है, प्रेफरेंस हमेशा रिडीमेबल इशू होंगे। नाउ टू होम डिविडेंड इज़ गिवन एट अ फिक्स्ड रेट। तो आपको याद रखना चाहिए जो कंपनी के शेयर्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस का रेट हमेशा फिक्स होता है और इक्विटी शेयर्स का कोई रेट फिक्स नहीं होता है। जो कंपनी के पास प्रॉफिट या पैसा बच गया उसके अकॉर्डिंगली इनको रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको रेजिडुअल शेयर होल्डर भी कहते हैं कि जो भी बच गया वो इनको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जिनका रेट फिक्स होता है वो कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट टू मैनेजमेंट। ये तो भूल जाओ, मैनेजमेंट में उनको कभी कोई राइट नहीं मिलता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये दोनों इनको मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये दोनों राइट इनके पास है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स इन विच होल्डर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप कन्वर्ट कर सकते हो तो शेयर कौन से बन गए? कन्वर्टिबल। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स को हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने का राइट आपको मिला है। नाउ द शेयर्स ऑन विच देयर इज़ नो प्री फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जिनका कोई रेट फिक्स नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो अभी बताया था ये होता है इक्विटी शेयर्स, इनका रेट फिक्स नहीं होता, इनको रेजिडुअल शेयर भी कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब होता है जो बच गया। अ प्रेफरेंस शेयर्स विच डजेंट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट्स।
अब आपके पास डू नॉट हैव, आपके पास राइट नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव अ राइट ऑफ शेयरिंग, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इनको क्या कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर आपके पास राइट होता कि आप शेयर ले सकते हो सरप्लस प्रॉफिट का, तो आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हो, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम, तो किन के पैसे वापस हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियसली इनको रिडीम करना है तो ये आंसर तो होना ही चाहिए। इरिडीमेबल का मतलब है रिडीम नहीं होंगे, क्यूमुलेटिव का अलग मीनिंग होता है, और पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है सरप्लस में पार्टिसिपेट करना। क्यूमुलेटिव का डिविडेंड से रिलेशन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किन की कैपिटल रिटर्न होगी, तो रिटर्न होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। नाउ विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, किनको अपने एरियर्स मिलेंगे, ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो मैथ्स में भी आपने क्यूमुलेटिव वर्ड पढ़ा होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है समथिंग विच कीप्स ऑन एडिंग, ऐसी चीज़ जो बार बार जुड़ती रहती है, ठीक है। तो सिर्फ ये हमारे शेयर्स होते हैं जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इसमें डिविडेंड जो है वो ऐड होता रहता है। मतलब अगर आपको एक ईयर में डिविडेंड नहीं मिला तो उसके एरियर्स ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए कहा जा रहा है। सो विच ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स की स्टेटमेंट क्या है, शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो सिर्फ इक्विटी को होता है। शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड, तो नो डिविडेंड भी इक्विटी के लिए है। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव अ राइट टू वोट, ये भी इक्विटी को राइट टू वोट है। सो डिविडेंड इज़ गिवन एट अ सेट रेट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हाँ ये सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अप्लाई होता है, क्योंकि इक्विटी को हम सेट रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं। सो डी इज़ ओनली एप्लीकेबल टू प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज़ ऑलवेज डीम्ड टू बी। अब अगर कुछ नहीं कहा तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होंगे, तो ये याद रखो, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल। इसमें सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ एक क्यूमुलेटिव चीज़ है जो हर बार चलेगी, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। अनलेस एंड अनटिल लिखा होगा क्लियरली, पार्टनर्स जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई पार्टिसिपेशन या कन्वर्टेबिलिटी के राइट नहीं होते हैं, सिर्फ क्यूमुलेटिव जो है उनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। सो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आपके प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन कंपनीज एक्ट डजंट परमिट इशू ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शेयर्स, तो कौन से शेयर्स हैं जो इशू नहीं कर सकते हैं, तो वो होते हैं इररिडीमेबल। एज पर अवर कंपनीज एक्ट 2016 आपके प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स। अगर आप आज शेयर इशू कर रहे हो तो 20 ईयर्स के अंदर उन्हें रिडीम करना कंपल्सरी है। सो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्ड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिमांडेड देयर डिविडेंड। अब वो कह रहे हैं कि हम इक्विटी को कोई डिविडेंड नहीं देंगे, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें हमारा डिविडेंड दो, जो हमारा रेट है हमें मिलना चाहिए, हमारा रेट फिक्स है। सो विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दे कैनॉट क्लेम डिविडेंड, दे कैन क्लेम द डिविडेंड एज द रेट इज़ फिक्स्ड, they can claim the dividend if the company has profits, they can claim the dividend up to 6%। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, they cannot claim dividend। प्लीज़ रिमेंबर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं they have a preferential right, ठीक है। इनका जो डिविडेंड का राइट है या जो रीपेमेंट का राइट है ये प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंस मतलब इन्हें मिलेगी, मतलब जब कंपनी डिविडेंड देना चाहेगी तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। इनका राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ मिलनी ही है, तो ये इनका राइट नहीं है, इनका प्रेफरेंशियल राइट है। सो अगर कंपनी डिसाइड कर रही है कि डिविडेंड नहीं देना तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एज पर कंपनीज एक्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो अभी मैंने बताया बी 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड इशूड 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। नाउ ड्यूरिंग 1920 एंड 2021 इट कुड नॉट पे डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया,
तो 2 साल हो गए हैं, यू हैवन पेड डिविडेंड. नाउ इन द थर्ड ईयर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर्स. सो प्रेफरेंस को कौन सा डिविडेंड मिलेगा? तो हमें ये पता है कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं. तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपका डिविडेंड ऐड होता रहेगा. तो आपको इस ईयर का 2021 का डिविडेंड, ये दोनों डिविडेंड भी मिलेंगे. तो इस ईयर में जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इनका प्रेफरेंशियल राइट है, इनको 24% डिविडेंड मिलेगा. 8% और इस करेंट ईयर का भी 8%. तो ये इन्हें पहले मिलेगा, उसके बाद इक्विटी की बारी आएगी. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट है ABC डिसाइडेड टू एक्वायर एक्स लिमिटेड फॉर 5 लाख. तो ये एक कंपनी है, इन्होंने एक दूसरी कंपनी खरीद ली. नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टेड टू दिस डिसीजन. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है एंड दे फाइल्ड द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ डील. नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नाउ टेक्निकली स्पीकिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सिर्फ 2 ही राइट्स हैं. कौन से? प्रेफरेंशियल राइट टू देयर डिविडेंड, वो भी फिक्स्ड रेट पे, एंड प्रेफरेंशियल राइट फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी. तो इनके तो और कोई राइट ही नहीं है. तो कंपनी कोई भी डील करे, कुछ भी करे, दे हैव नो राइट टू से एनीथिंग. सो कोर्ट कैंसिल नहीं करेगा डील. कोर्ट विल ऑर्डर कंपनी टू गेट द डिसीजन पास्ड इन द मीटिंग. नो, कोर्ट ऐसा भी नहीं कहेगा. ठीक है. तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैनॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, हेंस देयर केस इज रिजेक्टेड. तो यही होना चाहिए. C इज़ द करेक्ट आंसर. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज़ इक्विटी एंड प्रेफरेंस. ठीक है ना. सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.